राम राम दोस्तों। आज के वीडियो में कुछ पॉइंट्स उठाएंगे और पहला पॉइंट है कि हमारा तो मायका भी होता है, एक दूसरा घर होता है कि अगर हम इधर संतुष्ट नहीं हैं, लोग ससुराल कहते हैं, हम तो अपना घर कहते हैं, अगर हम इस घर से संतुष्ट नहीं हैं तो मूड बदलने के लिए हम वहाँ जा सकते हैं जहाँ कोई हमको हमारी कमी के हिसाब से नहीं गिनेगा और हमें प्रेफरेंस देगा। तो लेकिन बेचारे पुरुषों का तो मायका भी नहीं होता है, जो मायका है वहीं रहते हैं। और हम अपने ससुराल में रह के अगर पॉजिटिव सोचते हैं, हमको परिवार अच्छा मिलता है, जो हमको भी समझता है, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो मेरा घर होता है। लेकिन पुरुष तो अगर ससुराल में रह जाए तो बेचारा घर जमाई कहलाता है, और घर जमाई अगर बन जाए तो भी वो चाहेगा कि मेन ईगो उसका सेटिस्फाइड हो और वो दामाद बना रहे। लेकिन अगर वो ससुराल में रहता तो उसको कहा जाएगा बेटा बन के रहो, और उसको बेटा बन के अगर काम करने को कहा जाएगा तो उसको बुरा लगेगा। तो उसको समझाया जाएगा तुम यहाँ के बेटे हो, तुम काम कर सकते हो, करना चाहिए। तो जब हम अपने परिवार में रहते हैं, ससुराल में रहते हैं, तो वहाँ हम चाहते हैं हमको बेटी बना के रखें, तो हमें भी वहाँ का काम करना पड़ेगा। तो मामला दोनों तरफ एक बराबर है। लेकिन इन पुरुषों के संग एक कमी है कि उनका मायका नहीं होता है। वो जब अपने घर भी लौट कर आते हैं तो शादी के बाद उन बेचारों की तो ऐसी सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो जाती है कि वो सैंडविच बन जाता है। पत्नी और माँ अगर दोनों थोड़ा पुराने विचार की हैं, या पत्नी ये सोचे कि हमें लेके आए हैं तो हमको तवज्जो दें ज़्यादा, तो माँ भी अपने कमरे में रहेगी, पत्नी भी अपने कमरे में रहेगी, देखे किसके पास पहले आता है। तो वो बेचारा तो ड्राइंग रूम में बैठ जाएगा, जिसको मिलना है आ जाओ मेरे पास। तो वैसे ये हंसी की बात नहीं है, बहुत तकलीफ़ की बात है कि पतियों का या पुरुषों का मायका नहीं होता है। वो सिर्फ पति, पिता और बेटे, भाई की भूमिका निभाते रहते हैं और निरंतर चलते रहते हैं। उनकी जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जेंट्स रिटायर हो जाते हैं, हम रिटायर नहीं हो पाते, मतलब ऑफिस से हो जाते, घर से नहीं होते। तो वही हाल पुरुषों का है। वो अगर अपने ऑफिस से रिटायर हो जाते हैं तो बाकी जिम्मेदारियां उनके पास रहती हैं। कुछ जिम्मेदारियां हमारी जो है हम दिखा लेते हैं या बता देते हैं, वो तो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। वो अगर मम्माज बॉय बन जाए तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन बिटिया अगर पापा की परी बनी है तो वो अच्छा लगता है। भाई जो माँ बाप हो जाएंगे वो कोई नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके माँ बाप का साथ सबका छूटता है, उनके लिए पति पत्नी ही ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, एक दूसरे का साथी हो जाते हैं और बच्चे उनका साथी हो जाते हैं। लेकिन पुरुषों के संग बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उनके पास एक ही घर होता है। तो उनको समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनको ये स्थिति ना महसूस हो कि मैं कहाँ जाऊँ। जहाँ कोई मुझसे कहे कि थक गए हो तो बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, काम छोड़ दो, रिलैक्स हो लो। तो ये समझना होगा पतियों के लिए कि पुरुषों का मायका नहीं होता है, उनको तवज्जो दें। और आजकल जो स्थिति हो रही है बेचारे पुरुष की, उनकी तो पत्नियां भी उनकी नहीं हो रही हैं, सब छोड़ छोड़ के चल दे रही हैं। तो कहीं कमी है, उसको देखना और महसूस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए ना बहुत आसानी से नहीं निभते हैं। रिश्ते निभाने के लिए आपको एक ज़िद बनानी पड़ती है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, या जेंट्स का किसी पूरे परिवार से हो, या लेडीज़ का पूरे परिवार से हो, चाहे वो ससुराल हो या मायका हो। एक अगर ज़िद रहेगी ना कि हम अपना एक सरल नियम बना लेंगे, हमें ये रिश्ता निभाना ही है। बहुत ज़्यादा ख़राब जल्दी कम लोग होते नहीं होते, मतलब जल्दी बहुत ज़्यादा ख़राब लोग नहीं होते। जनरली नॉर्मल लोग होते हैं जिनमें एक भावनाओं का उतार चढ़ाव भी आता है, ईगो भी रहती है। वो थोड़ा सा ये दिक्कत आती कि भाई इतने साल तक हम ही थे, अब एक कोई आ गया है। तो जिसकी लाइफ में आता है उसको मन करता है कि उससे भी, क्योंकि वो एकदम नया अलग रिश्ता रहता है, उसको भी टाइम दे। तो हम सबको मिल कर के ही सोचना चाहिए कि हमें ये रिश्ता निभाना है। जितने रिश्ते हैं सबको उनका वक्त देना है, सबको उनकी इज्जत देनी है, मान सम्मान देना है। आप रियल अगर ये नियम बना लीजिए कि हमें रूठना है लेकिन नाराज़ नहीं होना है। रूठने और नाराज़ होने में
अलग बात होती है। रूठता है कोई ये ना सोच के कि हमको मनाएगा तो हम मान लेंगे। लेकिन नाराज़गी बहुत गंदी होती है, उसमें अगर खामोशी आ जाए तो हम जब चुप होते हैं तो हम उसी बात के बारे में सोचते हैं और ज़्यादा कमी हमको नज़र आने लगती है। और बिना कमी का तो कोई इंसान नहीं होता है, हम भी नहीं हैं। हमारी कमी सामने वाले को नज़र आएगी। जिस दिन हम अपनी कमियाँ देखना शुरू कर देंगे, उस दिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात तो है कि आप रूठ लो रिश्तों में, लेकिन सॉरी बोल दे सामने वाला, या जब हमारी गलती है या सामने वाला रूठ गया तो चलो ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना किसकी गलती किसकी नहीं, कोई बात नहीं। हमारे लिए तुम अवेलेबल, हमने सॉरी बोल दिया, चलो। मन करे पीटने का तो पीट दो कस के लेकिन उसके बाद भी बात मत बंद करो, बात करो। पीट लो, पीट दो, झगड़ लो, लड़ लो, लेकिन बातचीत मत बंद करो। जैसे दोस्तों के साथ करते हैं ना, वैसे ही हमें परिवार के साथ करना चाहिए। और ये ध्यान देना चाहिए हमें कि मेरा तो अब 2 घर हो गया है, लेकिन जो पति है उसका वो ससुराल रहता है, वहाँ का वो अगर घर मान लेगा उसको अपना, तो वो ससुराल वालों की भी मुसीबत हो जाएगी, मायके में भी वो बुरा बन जाएगा। तो नखरा अपने ससुराल में पतियों को नहीं दिखाना है, लेकिन वहाँ जाकर के आप ये नहीं सोच सकते हैं, वहाँ जाएंगे तो आपको और फॉर्मेलिटी वाला हिसाब हो जाएगा, सामने वाले के लिए भी अपने लिए भी थोड़ी देर के लिए एकदम कॉन्शियस होकर व्यवहार करना और फिर चले आना। लेकिन घर में ही अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो पुरुषों को भी अपने ही घर में एक कोना ऐसा मिल सकता है जिसको वो अपना कंफर्ट जोन कह सके। तो इस बात का ध्यान रखें कि पुरुषों का मायका नहीं होता है, उनका मायका अपने घर में ही एक कमरा बना दें कि जाओ ज़्यादा दिक्कत हो रही तो अपने मायके में जाके लेट जाओ वैसे हमने बात को हंसी हंसी में कहा है, ये हंसी की बात नहीं है। कभी कभी सोच के दुख होता है, तकलीफ़ होती है। आप ध्यान से देखिए तो आज के जो जॉब करने वाले बच्चे हैं, जो जैसे हमारे बेटा ही है या जो भी है, जिनकी नई नई शादी भी हुई है, बच्चा भी है छोटा सा, और जॉब भी है, परिवार भी है। परिवार में भी सबको उम्मीद है और ऑफिस में भी सबको उम्मीद है। ऑफिस में बॉस है, घर में सारे के सारे बॉस हैं उसके। तो उनकी आंखों में आप देखिए एक थकान भी दिखती है और एक अजीब सा सूनापन लगता है, देख के तकलीफ़ होती है। पहले के समय में ज़्यादातर हमारे आसपास परिवार जो रहा व्यापार का रहा, तो उसमें चाहे जितना तनाव रहे, घर जब आ जाते थे, बड़ा बड़ा परिवार होता था, ढेर सारे सबके बच्चे होते थे, तो वो उस रौनक में एक भूल जाते थे अपनी दिक्कत को, उनकी आंख में एक चमक दिखती थी। तो वो चमक वापस आ जाए पुरुषों में, मेरी बस यही इच्छा है। ध्यान से देखिए, समझिए एक दूसरे को, कोई किसी को छोड़ के न भागे, कोई किसी के से नाराज़ न हो। रूठना मनाने का सिलसिला रहता है तो रिश्तों में थोड़ा सा तड़का पड़ता है, अच्छा लगता है। तो रिश्तों को ऐसे ही संभालिए और पुरुषों को ये तवज्जो दीजिए, उनको ये समझ में आए कि खाली नारी ही महान नहीं होती, पुरुष भी महान होते हैं। और वो तो अपनी बात जता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि नारी की, माँ की तो इतनी महानता की गाथाएँ होती रहती हैं, लेकिन पुरुषों को कोई जल्दी समझना भी नहीं चाहता है। तो समझिए, क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है, क्योंकि वो भी इंसान है।